हाय, कुछ अपडेट्स आए हैं फेसबुक के ऊपर, मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और ये अपडेट सबको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे हो। और पिछले हमने जो लाइव किया था, जो पिछले 2 लाइव किए थे, वहाँ पे मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी। मैंने इफेक्ट के बारे में जब बात की थी तब आपको बताया था कि किस तरह से फेसबुक एआई का यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आज जो अपडेट आया है एल्गोरिथम के अंदर, वहाँ पे वही बात उन्होंने वापस दोहराई है। और कुछ अच्छे न्यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए अगर आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको मुझे उस बारे में आपसे बात करनी है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पिछले कुछ वक्त से अगर आप लोग सारे फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, वैसे तो कई सालों से आप लोग कुछ ना कुछ करते ही आ रहे हो, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं फेसबुक के एल्गोरिथम में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हुए थे। हमने देखा था पिछले 1 साल के अंदर न्यूज़ फीड के अंदर बहुत सारा एल्गोरिथमिक चेंजेस फेसबुक ने लाए थे, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिक जो रीच होता था वो बहुत ही अफेक्ट हुआ था। जानते हैं सिद्धि से कि सिद्धि अगर यहाँ पर जैसे हमारे क्लाइंट का सोशल मीडिया यूज हैंडल करती है, तो उसे क्या होता है कि सीधी क्या कुछ चेंजेस देखे हैं पिछले कुछ टाइम में जब हम लोग फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करते हो, क्या ऑर्गेनिक में कोई फॉल देखा है आपने? यस, ऐसे तो बहुत सारे अपडेट आए हैं, पर सबसे मेन बात तो ये है कि ऑर्गेनिक रीच में बहुत सारा मतलब डिक्लाइन हुआ है, धीरे धीरे कम हो रहा है ऑर्गेनिक रीच। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप पेड एड के ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी फेसबुक करना चाहता है। यस, पेड एड में जाना ही पड़ेगा। और हमने क्या ये देखा कि पेड एड के अंदर हमें कुछ रिजल्ट अच्छे भी मिलते हैं। यस, मिलते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये भी एक जानने की जरूरत है कि अगर पेड ऐड हम करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, ऑर्गेनिक रीच डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप फेसबुक के ऊपर को भी पोस्ट करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट नहीं आएगा? खैर, ये जानने से पहले आज का जो अपडेट है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर जो चेंजेस हो, या चाहे वो ऑर्गेनिक हो, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कई बार आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। और इसका सीधा असर कहाँ जाएगा? इसका सीधा असर जाएगा आपके जो लिंक्ड पेज है, जिसको लैंडिंग पेज कहा जाता है, वहां पर। मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये अगर आप अगर हमारे पेज पे जाएंगे तो वहां पे मैंने और डिटेल में ये लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। और यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका जो भी कंटेंट है जो आप ऑर्गेनिक तरीके से रखते हैं या आप पेड में रखते हैं, उसके लैंडिंग पेज में अगर कोई क्वालिटी पुअर है, अगर आपने डुप्लीकेट कंटेंट रखा हुआ है या स्पैम वाला कोई भी कंटेंट रखा हुआ है, तो उसका सीधा असर आपके पोस्ट के रीच पर पड़ेगा, न्यूज फीड पे वो नहीं दिखाई देगा। तो कैसे समझ सकते हैं इसको? खैर, ये देखिए यहाँ पर ये की इमेज मैंने रखी है आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। ये नॉर्मली आपने कई सारे वेबसाइट्स पर ऐसे एड्स देखे होंगे जहां पर कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जो कभी हमने देखी भी नहीं होती है। ज्यादातर एडल्ट कंटेंट रहता है, कुछ ना कुछ बॉडी रिड्यूसिंग के कंटेंट रहते हैं जो एड्स होते हैं। अगर आपका जो लैंडिंग पेज है, जो वेबसाइट है, जो एड के थ्रू आप जहां पर ला रहे हो, अगर ऐसा कोई कंटेंट होगा वो लैंडिंग पेज के ऊपर, तो ये फेसबुक के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट द कंटेंट विच दे वांट देयर यूजर टू शो। सो अगर ऐसे कंटेंट पर आप बार बार लाओगे तो आपका पेड रिजल्ट भी वो नहीं होगा जो होना चाहिए। ऑर्गेनिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बार बार अगर आप ऐसे ऐड करेंगे जहां पर इस तरह के लैंडिंग पेज लाते हो जहां पर कंटेंट ऐसे है जो स्पैमी है, या ऐसे पेज पे लाते हो जहां बहुत सारे पॉपअप एड्स आ जाते हैं, या आप जो ओरिजिनल कंटेंट रखते हो उसके ऊपर एड्स आ जाते हैं, या तो आपने जो कंटेंट यूज किया है उस कंटेंट के ऊपर आपके एड्स दिखने की वजह से वो नहीं दिख रहा है, या डुप्लीकेट कंटेंट है, तो वो सारा रीच आपका अप डाउन होगा, जो आज लेटेस्ट जो एल्गोरिथमिक जो अपडेट्स आए उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ सजेशन आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ सजेशंस मेरी तरफ से। सबसे बड़ा सजेशन मेरा है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर लाना चाहते हैं तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो 110% ओरिजिनल ही होना चाहिए। मतलब कि आपके वेबसाइट पे अगर आप कॉपी पेस्ट वाला मामला कर रहे हो तो आपको अभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप पेड एड भी करोगे तो ऑर्गेनिक में तो कुछ नहीं होगा। So guys, you need to hire a good content writer who understands the importance of the digital marketing and the role of the content in this kind of algorithmic changes. So this is what you have to do. दूसरी चीज जो आपको करनी है कि आपको हमेशा रेलेवेंसी बना के रखनी है। कि रेलेवेंसी बिटवीन व्हाट? रेलेवेंसी बिटवीन योर एड एंड द कंटेंट। दोस्तों, यहाँ पर जिनको पता है गूगल एडवर्ड्स में क्वालिटी स्कोर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और कहीं ना कहीं फेसबुक भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर क्वालिटी
स्कोर जैसे कोई बात की है उन्होंने। हालांकि उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि यही क्वालिटी स्कोर है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने अपडेट किया है वो बहुत सारा मैच होता है गूगल एडवर्ड्स के क्वालिटी स्कोर के साथ। सो गूगल एडवर्ड्स का जो क्वालिटी स्कोर है उसका मेन पर्पस है कि आपका जो एड है और आपका जो लैंडिंग पेज यहाँ पे क्लिक करके आप लेकर जाते हो, अगर इन दोनों के बीच में कोई मेल मिला भी नहीं है तो आपकी एड का रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए होगा। इससे आपका CTR जो क्लिक थ्रू रेट कहलाता है वो भी डाउन जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बिडिंग का अमाउंट होता है बहुत ऊपर चला जाता है। सो ये जो रेलेवेंसी की बात मैंने यहाँ पे की है उसमें भी यही चीज इंपॉर्टेंट आप मायने रखेगा कि अगर आपकी जो एड है, एड पे क्लिक करके आप जिस लैंडिंग पेज पे जो वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहते हो, इन दोनों के बीच के अंदर अगर कोई मेल मिलाप नहीं है तो भी आपका जो एड का रिजल्ट होगा वो 110% अफेक्ट होगा। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आज भी ऑर्गेनिक तरीके से ही फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी। यहाँ पे आपको मैं सही में बताना चाहूंगा कि अगर आप मार्केटिंग सोच रहे हो तो आपको पेड कैंपेन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दिस इज हाउ ना फेसबुक एल्गोरिथम वर्क्स। हाँ, आप ऑर्गेनिक जो कर सकते हैं वो भी आपको बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आपको बहुत बड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। आप सिर्फ सेल्स की बातें करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपने बहुत टाइम से देख लिया होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो भी कंटेंट रखते हैं दोस्तों, जो भी कंटेंट रखते हैं आप, वो आपके सारे कंटेंट एंगेजिंग होने चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप कोई भी पोस्ट करते हो फेसबुक के ऊपर, अगर वो आपके यूजर को एंगेज नहीं करता है तो ये आपको ज्यादा रीच में भी असर करेगा, ना ही वो आपको कन्वर्जन के अंदर कोई भी असर करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं अगर आप उनको ही एंगेज नहीं कर पा रहे तो फेसबुक किस तरह से नए लोगों को आपके कंटेंट को दिखाएगा, ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फेसबुक डाउन नहीं हुआ है, फेसबुक के दिन खत्म नहीं हुए, हम उसको समझ नहीं पा रहे, वही हमारी गलती है। टेक्नोलॉजी दोस्तों चेंज होता रहेगा। आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे है, तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम सारे सोशल मीडिया को यूज करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग फेसबुक जैसे सोशल मीडिया को मार्केटिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, तो हमारी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो टूल बने हैं वो हमारे कोई मुफ्त के मार्केटिंग के लिए नहीं बना है, इसको आपको हमेशा समझना ही पड़ेगा और समझना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर वहां पर कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी तो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अर्न करना चाहते हो, आप बिजनेस जनरेट करना चाहते हो, आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो आप ये मत भूलिए कि फेसबुक भी आपसे ही कमाने वाला है। अगर आप उसको पैसा नहीं दोगे तो वो कहां से कमाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं एल्गोरिथम के अंदर, वो कुछ नई बात मुझे तो नहीं लगती है। खैर, मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ से आगे किस तरह का कंटेंट रखना पड़ेगा और किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको काम करनी पड़ेगी। सो अगर और कुछ भी ऐसा अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हो तो ये हमारा फेसबुक का पेज है दोस्तों, यहाँ पर आप जरूर कनेक्ट हो जाइए। इससे होगा क्या कि ऐसा कोई भी अगर अपडेट आते हैं तो आपको पता चलता रहेगा। और ये है, अगर आप चाहेंगे आई विपणन आप सर्च कर लेना, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। बहुत सारे ऐसे, नॉट ओनली फेसबुक, गूगल है या बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसके बहुत सारे अपडेट्स हम यहाँ पे रखते हैं। हमारी अलग से एक कम्युनिटी है Socons SOCONSE.com, वहां पे भी आप ब्लॉग पर जाएंगे, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको भी थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज इसके बारे में मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। शायद और कोई अपडेट आएंगे कुछ अगले दिनों के अंदर तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक मेरी बात याद रखना, कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं चाहिए आपके फेसबुक, आपके वेबसाइट के पेज पर। ब्लॉग पे अगर आप ऐसे पॉपअप एड्स जनरेट कर रहे हो, आप उसको बंद कर दीजिए। अगर चालू रखना है जरूर रखिए, फेसबुक पर ऐड मत कीजिए। और तीसरी बात जो मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पोस्ट एंगेजिंग नहीं है तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो नहीं जनरेट होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यस, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो हम पूरी टीम की तरफ से आप सबको टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हमारे कैंपेन भी चल रहा है। दिस कैंपेन इज अबाउट द इंटरव्यू सीरीज ऑफ टेक्नोसर्वी मॉम्स ऑफ सूरत। सो हर रोज हम ये सुबह 11 बजे एक नया इंटरव्यू हम शेयर करते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब के पेज के ऊपर। वहां पर भी आप जाके जो मम्मीज है सूरत की, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करके उसके बारे में आप सुन सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। हालांकि अपने बच्चों को आप डांटिए मत टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोलॉजी आज के जमाने की नीड है, जरूरत है, आपको उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको बच्चों को भी उसे सिखाना पड़ेगा किस तरह से वो
यूज करें। तो ये हमारा मदर्स वीक सेलिब्रेशन चल रहा है, संडे को मदर्स डे, उसे हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे अपने कमेंट्स डाल के मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। थैंक यू सो मच।